निषाद कुल में एक राजा हुए जिनका नाम था नल। वो बड़े ही धार्मिक और सुंदर थे। वह हर कला में बड़े ही निपुण थे। एक बार वे घुड़सवारी के लिए गए, तब उन्होंने बड़े ही सुंदर और विचित्र सुनहरी पंखों वाले हंस को देखा। अरे कितना प्यारा हंस है। और पकड़कर उसे अपनी राजसभा में ले ही जा रहे थे, तब हंस ने मन में सोचा, मैं यहाँ जंगल में खुलकर विचरण करने वाला, अब यह राजा नल मुझे कहाँ राजमहल में ले जाएगा और पिंजरे में बंद कर देगा। हंस ने राजा नल से कहा, राजा नल मुझे छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? राजा नल, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो हर राजा को चाहिए होती है। क्यों, ऐसी क्या चीज चाहिए होती है जिसके बारे में तुम मुझे बताओगे? रानी, हर एक राजा के मन की ख्वाहिश एक सुंदर, सुशील, योगवान और गुणवान रानी के बारे में बताऊंगा। एक ऐसी राजकुमारी जो केवल आपके लिए ही बनी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पहले तुम मुझे छोड़ने का वादा करोगे। ठीक है, पर कौन राजकुमारी? तब हंस कहता है, विदर्भ की एक राजकुमारी है जिसका नाम है दमयंती। अति सुंदर है, क्या बताऊं। नल इतनी सुंदर है कि उसकी चाहत तो देवता भी रखते हैं। इतनी पवित्र है वो, उसकी आंखें मृगनयनी सी, उसके बाल लंबे, काले, सुनहरे। क्या बताऊं राजन, मुझे तो लगता है निश्चित रूप से दमयंती बनी है तो केवल आपके लिए। सच में क्या इतनी सुंदर है वो? हाँ राजकुमार, नल अति सुंदर है, जो उसके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाए, इतनी महान है वो। नल ने कहा, अच्छा, तो मेरी भी एक शर्त है। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरा काम पूरा करोगी। बताओ, पूरा काम क्या है? तुम भी मेरे बारे में जाकर दमयंती को बताओगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर तुम्हें मुझे छोड़ दोगे। जरूर सुनहरे हंस, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। और हंस उड़ता हुआ विदर्भ राजकुमारी दमयंती के पास जा पहुंचा और उसने नल का गुणगान करना शुरू किया। राजकुमारी दमयंती ऐसा सुंदर राजकुमार है जो आपके तीनों लोकों में मिल ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि स्वयं देवताओं ने अवतार ले लिया हो, और उसका नाम है नल। जब दमयंती ने राजकुमार नल के बारे में सुना, उसका हृदय राजकुमार नल पर मोहित हो गया। और राजकुमारी दमयंती ने सोचा, इतना सुशील, सुंदर और योग्यवान राजा, मेरा पूरा जीवन तो अब राजकुमार नल को ही समर्पित है। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं पिताजी से कहकर राजा नल से ही विवाह करूंगी। जब से हंस ने राजा नल के बारे में बताया, दमयंती बड़ी ही खोई खोई और सपनों में रहने लगी। क्या हुआ बेटी दमयंती, बड़ी ही खोई खोई सी रहती हो? कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही। तो दमयंती के माता पिता ने अकेले में कहा, महारानी, हमें लगता है कि हमारी पुत्री को प्रेम हो गया है किसी से। हाँ महाराज, वैसे भी अब दमयंती की उम्र विवाह की योग्य हो गई है। तब विदर्भ के राजा ने योजना बनाई और स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर में जब सबको बुलाएंगे तो वह व्यक्ति भी निश्चित आएगा जिसे राजकुमारी दमयंती पसंद करती है। हर एक राज्य में राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का संदेश पहुंचाया गया। कुछ राजाओं की उम्र तो दमयंती के विवाह का इंतजार करते हुए अधेड़ हो चुकी थी और सब सोच रहे थे कि क्या पता राजकुमारी दमयंती उन्हें ही चुन ले। और इस प्रकार यह संदेश राजकुमार नल को भी पहुंचा।
जैसे ही राजकुमार नल को पता चला कि दमयंती का स्वयंवर रचा जा रहा है, नल रथ पर आरूढ़ होकर चल दिए। उधर दमयंती भी सोच रही थी, यह स्वयंवर का प्रस्ताव तो राजा नल के पास भी पहुंचा होगा। मैं तो सीधे राजा नल से ही विवाह करूंगी। वहीं स्वर्ग में इंद्र ने एक सभा बुलाई, जिसमें बहुत सारे देव उपस्थित नहीं थे। तब इंद्र ने कहा, कहाँ हैं सब देव? कोई सभा में उपस्थित क्यों नहीं है? वो महाराज, पृथ्वी लोक पर कोई अति महत्वपूर्ण आयोजन चल रहा है। ऐसा कौन सा आयोजन है जिसके लिए इंद्र की सभा का तिरस्कार करके सब पृथ्वी लोक पर गए हैं? यहाँ सिर्फ हम 4 हैं, यम, वरुण, अग्नि और मैं। 33 कोट देवताओं में से केवल 4 देव हैं। ऐसा कौन सा आयोजन चल रहा है पृथ्वी लोक पर? महाराज, वो दमयंती का स्वयंवर, उसका आयोजन हो रहा है। दमयंती का स्वयंवर तो क्या इतना महत्वपूर्ण है जो सारे देव सभा को छोड़कर चले गए? ऐसा क्या खास है, जरा हम भी देखें। तब इंद्र को राजकुमारी दमयंती के स्वभाव और सुंदरता के बारे में बताया गया। अरे इतनी सुंदर स्त्री तो उसका मनुष्यों में क्या काम, वो तो सिर्फ देवताओं के लिए बनी हैं। तब चारों देव भी दमयंती के स्वयंवर में जाने लगे। तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर एक नल नाम का व्यक्ति, जिसके चेहरे से अनोखा तेज निकल रहा है। तब इंद्रदेव ने देवों से कहा, यह नल तो हमसे भी अत्यधिक सुंदर है और यह भी स्वयंवर में जा रहा है, तो क्यों न इसे अपनी सेवा में लगाया जाए। तो चारों देव राजकुमार नल के सामने प्रकट हुए। तो नल ने अपने रथ को रोका। जाओ और जाकर दमयंती से कहो कि हम चारों में से किसी एक को चुनो। नल के ऊपर तो मानो लगा कि बिजली ही गिर गई। तुमने अभी वचन दिया था, वचन को निभाओगे ना? जी हाँ, जरूर निभाऊंगा, लेकिन वो तो महल में बड़ी ही सुरक्षा में रहती है, मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? तब वरुण देव ने राजा नल को वरदान दिया कि वो दमयंती के अलावा किसी और को दिखाई नहीं देगा। तभी नल चित्त चपाते जा ही रहे थे, अचानक सैनिक आ गए। नल डर गए, लेकिन सैनिक वहाँ से निकल गए। वरुण देव का वरदान। और नल दमयंती के कक्ष में जा पहुँचे। और वहाँ जब नल ने पहली बार दमयंती को देखा, तो नल अपने होश ही गवा बैठे। हाय, कितनी सुंदर है ये। तभी अचानक नल के हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर गया, तो बड़ी जोर से आवाज हुई। परंतु राजा नल को दमयंती के अलावा कोई देख ही नहीं सका। और जैसा कि हंस ने नल के बारे में बताया था दमयंती को, अरे यह तो नल ही है। और दोनों एक दूसरे को निहारते रह गए। और नल ने दमयंती का हाथ पकड़ लिया। तभी नल को अचानक से याद आया, नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। और नल ने दमयंती का हाथ छोड़ दिया। क्या हुआ राजकुमार नल, हाथ क्यों छोड़ दिया आपने? मैं तो सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। संदेशवाहक? कैसा संदेशवाहक? तब नल ने दमयंती को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। दमयंती, मैं तुम्हारे स्वयंवर में शामिल होने के लिए आ रहा था। तब मुझे 4 देवता मिले और मैंने खुशी खुशी उन्हें बोल दिया, आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी सेवा दी कि कल आपका स्वयंवर है, तो आप उन 4 देवों में से किसी एक को चुने, लेकिन फिर भी आपको जो पसंद हो उसी को चुनिएगा। इतना कहकर नल वहाँ से चल दिया। वहीं देवता उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नल, हमारा कार्य हो गया क्या?
हाँ जी, हो गया। मैंने इनको सब कुछ बता दिया है कि आप चारों आएंगे और सभा में पीछे खड़े होंगे और उनको आप चारों में से किसी एक को चुनना है। अगले दिन दमयंती हाथ में वरमाला लेकर उपस्थित हुई। सभी राजा बड़े ही व्याकुल थे कि दमयंती उन्हें ही चुनेगी, लेकिन दमयंती ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे सभा के आखिर में पहुंची और उसने जो देखा, उसके हाथ से वरमाला गिरने ही वाली थी। उसके सामने 5 नल खड़े हुए थे। 5 नल? इसमें से मेरे राजकुमार नल कौन से हैं? दमयंती ने सबको बारी बारी से देखा। अरे यह तो सब एक जैसे ही है, मैं पहचान ही नहीं पा रही मेरे नल कौन से हैं। तब उसने अपने हृदय से प्रार्थना की, हे यमदेव, हे वरुण देव, हे इंद्रदेव, हे अग्निदेव, आप कृपा करें। मैं हृदय से नल को चाहती हूँ। मेरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ नल के लिए है, तो कृपा करें मेरा विवाह केवल नल से ही हो। आशीर्वाद दें देव। हे देवों, आप मेरी सभा में आए, इस सभा की शोभा बढ़ गई, परंतु मुझे क्षमा करें, मेरा प्रेम केवल राजा नल के लिए ही है। और जैसे ही दमयंती ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसमें से 4 नल कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। यह कैसे मनुष्य हैं जिनके पांव पृथ्वी से ऊपर हैं और ना ही यह अपनी पलकों को झपका रहे हैं, और ये 5वां, ये बिल्कुल मनुष्य की तरह सामान्य है। और दमयंती ने चारों देवों को प्रणाम कर नल को माला पहना दी। चारों देवता नल और दमयंती के प्रेम को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और चारों देवों ने नल को आशीर्वाद दिया। नल, तुम कभी अग्नि से जलोगे नहीं। यद्यपि तुम अग्नि में प्रवेश भी कर जाओगे तो अग्नि तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। पलक कहीं पर भी यदि तुमको अग्नि जलानी हो तो तुम जला पाओगे। नल, तुम कभी जल में डूबोगे नहीं और निश्चित रूप से तुम मृत्यु के पश्चात उच्च स्थान को प्राप्त होंगे और यह माला भी कभी मुरझाएगी नहीं। नल, तुम इस पृथ्वी लोक पर सबसे स्वादिष्ट भोजन पकाओगे। और इसी तरह चारों देवों ने नल को आशीर्वाद दिया और जब यह स्वर्ग की ओर वापस जा रहे थे तब 2 देव बड़े ही जल्दी में जा रहे थे। तब देवों ने पूछा, अरे रे, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता दमयंती का स्वयंवर है ना, वहीं पर जा रहे हैं हम। मैं कली हूँ और ये द्वापुर है। विवाह संपन्न हो चुका है। क्या विवाह हो गया? हाँ, हम भी वहीं से आ रहे हैं। हम भी थे स्वयंवर में। दमयंती ने हमें भी छोड़ दिया और उस नल से विवाह कर दिया। वो नल निषाद राजा, उसको पसंद किया दमयंती ने, आपको भी छोड़ दिया। दमयंती को मुझसे विवाह करना था। सही तो है नल भी, हम किसी देवताओं से कम हैं क्या? सब गुण हैं उसमें, चरित्रवान है, सुंदर है और बड़ा ही धार्मिक है। कोई भी राजकुमारी उसे पसंद कर लेगी। नल का गुणगान सुन के कली की ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी और कली ने सोच लिया कि वह नल को बर्बाद कर देगा और कली निषाद साम्राज्य में घुसने का प्रयत्न करता रहा। कहाँ से घुसूं? इस नल में तो कोई दोष ही नहीं है, यह इतना पवित्र है। इस प्रकार कली को पूरे 12 साल लग गए नल के अंदर दोष ढूंढने में। 12 वर्ष बाद एक दिन जब वे संध्या बंदन के लिए जा रहे थे, थोड़ा विलंब होने के कारण राजकुमार नल ने लघु शंका के बाद बिना हाथ पांव धोए पूजा के स्थान में चले गए। जैसे ही यह अपवित्रता हुई तो कलयुग नल के अंदर घुस गया।
अब राजा नल बड़े ही बेचैन और अधर्मिक होते जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? मुझे मेरा मन बिल्कुल अशांत लग रहा है। राजा नल के रूप में कली ने राजा नल के छोटे भाई पुष्कर को संदेश पहुंचाया और कहा, जाओ और पुष्कर से कहो तेरा बड़ा भाई राज करता रहेगा, लेकिन कब तक? अपना जीवन निठल्लों की तरह जीते रहोगे तुम? अरे राजा बन और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह संदेश सुनकर राजा पुष्कर महल आ गए। अरे आ गए तुम, चलो हम जुआ खेलेंगे अब। भैया आप जानते हैं मैं जुआ नहीं खेलता। अरे डर गया क्या? आजा चल खेलते हैं। और राजा नल और राजा पुष्कर जुआ खेलने लगे। कलयुग ने राजा नल को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और अपने लक्षण दिखाता रहा। नल धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति और राजपाट हारते गए। अब राजा नल के पास कुछ नहीं बचा। अरे अभी तो तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, दमयंती। दमयंती? मैं दमयंती को थोड़ी ना दांव पर लगाऊंगा। नल थोड़े होश में आए तभी दमयंती वहां आ पहुंची। नल तुम चौसर खेल रहे हो और तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया और तुम हार भी गए। हाँ दमयंती, मैं सब कुछ हार गया। तो दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को उनके ननिहाल भेज दिया और खुद राजा नल के साथ महल को छोड़कर दर दर भटकने लगी। वो घर घर भीख मांगती, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वह भूख से बड़े ही बेचैन हो गए। तब नल ने दो पक्षियों को देखा और केवल जो उनके पास एक वस्त्र बचा था वो उन पक्षियों के ऊपर डाल दिया। लेकिन वह दोनों पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए और बोले, अरे नल पता है हम कौन हैं? हम चौसर के वह पासे हैं जिन्हें तू फेंक रहा था बार बार और तू इस अवस्था में आ गया और अब हम तेरा गमछा भी लेकर जा रहे हैं। अब मैं इस नग्न अवस्था में कैसे रहूंगा? दमयंती, अपनी साड़ी में से थोड़ा कपड़ा फाड़ कर दो, मैं अपने चारों ओर लपेट दूंगा। और वो ऐसे ही चलते रहे। एक दिन नल दमयंती से बोला, देखो दमयंती, मेरे साथ तुम मत रहो। तुम कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाओगी। तुम अपने महल विदर्भ चली जाओ और वहीं अपने माता पिता के यहाँ रहना, और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम वहीं रहना। ना मेरे पास भोजन है और ना ही कपड़े, इसके अलावा मैं तुमसे ही कपड़े ले रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें इस अवस्था में अकेले छोड़कर चली जाऊंगी? तुम मेरे पति हो नल। मैं सुख में तुम्हारे साथ रही तो मैं तुमको दुख में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ भला? भूखे प्यासे दोनों रात में सो गए। और जब सुबह हुई तो दमयंती का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह उठ भी नहीं सकती थी। जब राजा नल ने दमयंती को इस हाल में देखा तो वह सोचने लगे, कहाँ दमयंती विदर्भ की राजकुमारी और मेरी पत्नी? क्या अवस्था हो गई है दमयंती की? तब राजा नल दमयंती को छोड़कर जाने लगे। तभी कलयुग ने राजा नल के अंदर भाव प्रकट किया। अब क्यों ना जा ही रहा हूँ तो दमयंती की साड़ी का थोड़ा सा कपड़ा लेकर अपने शरीर पर ही लपेट लूं। और राजा नल वहां से चले गए। अब बेचारी दमयंती अर्धनग्न अवस्था में रह गई। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो दमयंती ने देखा कि सांप दमयंती के शरीर पर बैठा हुआ था और सांप दमयंती को डसने ही वाला था। तभी एक तीर आया और सांप में आकर लगा। उस सांप का शिकार एक शिकारी ने किया था। आप कौन हैं? मैं यहाँ पर हूँ, पर पता नहीं मेरे पति कहाँ चले गए।
ओह अच्छा, तो पति नहीं है आपके। अच्छा, तो आइए, सुरक्षा देना काम है हमारा। दमयंती शिकारी के साथ चली गई। शिकारी ने दमयंती को भोजन दिया। बेचारी दमयंती इतनी भूखी थी कि वह भोजन खाई जा रही थी और दमयंती ने ध्यान ही नहीं दिया कि शिकारी दमयंती पर बुरी नजर डाल रहा है। जब दमयंती ने शिकारी को देखा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हा हा हा, अरे तुम इतनी सुंदर हो और अकेली भी हो, किसी की भी नीयत खराब हो जाए। और फिर शिकारी ने दमयंती को पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे। लेकिन शिकारी बहुत ही शक्तिशाली था। उसने दमयंती को अपनी बाहों में भर लिया और दमयंती की पवित्रता को छिन्न भिन्न करने ही वाला था। तभी दमयंती कष्ट में आकर बोली, हे भगवान, अगर मैं हमेशा नल के प्रति वफादार रही हूँ तो इसके सिर पर बिजली गिर जाए और यही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तभी शिकारी के ऊपर अचानक से बिजली गिर गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और दमयंती वहां से चली गई। हे भगवान, किस किस तरह के लोग हैं, जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाते हैं। इस प्रकार दमयंती चलती गई और छेदी नामक नगर में जा पहुंची। तभी एक लड़का चिल्लाया, डायन डायन। तो कुछ लोग उसके पास गए और कहा, कौन हो तुम? डायन तो नहीं लगती। बाबा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। दमयंती सारे अपमान को सहते हुए छेदी साम्राज्य में पहुंची। कौन है ये? पता नहीं महारानी, कौन पागल स्त्री है। शुरू में तो लोगों ने इसकी बदसूरती को देखकर डायन समझ लिया था। नहीं, पागल नहीं है ये। हमारे कक्ष में लेकर आओ इन्हें। दमयंती रानी के पास गई और रानी ने दमयंती से बात करना शुरू की। तो दमयंती ने रानी को अपनी स्थिति ऐसे बताई मानो यह किसी और की कहानी हो। लेकिन दमयंती ने यह नहीं बताया कि वास्तव में वही दमयंती है। अच्छा, तो अब से तुम हमारे महल में ही रहो। महारानी, मैं रह लूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं तुम्हारी? पहली शर्त, मैं किसी का झूठा अन्न नहीं खाऊंगी, और दूसरी, मैं किसी की भी पादुका नहीं उठाऊंगी। तीसरी, मैं किसी भी पुरुष से बात नहीं करूंगी। चौथी, अगर किसी भी पुरुष ने मेरे ऊपर गंदी दृष्टि डाली तो आप उसे दंड दोगी या फिर मृत्यु दंड। और पांचवी, आप कुछ सैनिकों से कहो वो मेरे पति को ढूंढने जाएं और खुद आकर वो मुझे बताएं कि उन्होंने कहाँ ढूंढा, कैसे ढूंढा। इस प्रकार दमयंती ने सारी शर्तें रखी और छेदी साम्राज्य की रानी सभी शर्तें मान गई। बेटी सुनंदा, हमें लगता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। इनकी आंखें किसी राजसी परिवार की हैं। तुम इनका अच्छे से ख्याल रखो। उसी तरह बेचारे नल का शरीर बड़े कष्टों से घिर चुका था और जो उनके अंदर कली बैठा था वह नल के कष्टों को और बढ़ाता जा रहा था। पता नहीं यह कष्ट कब खत्म होंगे। तभी अचानक से एक आवाज आई, नल, नल, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। तब नल आवाज की दिशा में गए और देखा कि वहां अग्नि जल रही है। जैसा कि नल को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, नल अग्नि में प्रवेश कर गए और उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब व्यक्ति देखा जो कि आधा सांप और आधा मनुष्य था। यह कैसा मनुष्य है? नल, मेरा नाम करकोटक है, मुझे यहाँ से निकालो, ये अग्नि मुझे जला रही है। तो तुम सर्प हो ना, रेंग कर निकल आओ। नहीं, मुझे श्राप मिला है नारद मुनि से, मैं रेंग नहीं सकता, इसलिए जल रहा हूँ।
ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और जैसे ही नल ने करकोटक को उठाया, उसने अपने शरीर को छोटा कर लिया और बाहर आकर करकोटक अपने सामान्य शरीर में आ गया। ठीक हो तुम? हाँ, तुम्हारा धन्यवाद नल, परंतु मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। अच्छा, उपहार दोगे तुम मुझे? लेकिन मुझे उपहार के लिए क्या करना होगा? नल, तुम मुझे हाथ में लो और 10 कदम आगे चलो, तुम्हें मैं बहुत ही विशेष उपहार दूंगा। नल करकोटक को अपने हाथ में उठाकर चलने लगे। जब 10 कदम पूरे हुए, करकोटक ने नल को डस लिया और जैसे ही नल को डसा, नल के शरीर में कंपन शुरू हो गया। उनके बाल झड़ने लगे, वो बौने हो गए, उनका शरीर काला पड़ गया, उनके कंधे ऊपर हो गए और नल का स्वरूप बहुत ही कुरूप हो गया। अरे, ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हारी रक्षा की थी और तुमने मुझे ही डस लिया। क्या किया तुमने मेरे साथ? यह तुमने मेरी सेवा की, इसलिए मैंने भी तुम्हारी सेवा की है। सेवा? यह कैसी सेवा है? तब करकोटक बोला, नल, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है। मेरा जहर तुम्हारे शरीर में जाएगा तो उसका प्रभाव कम होगा, इसलिए मैंने तुम्हें डसा। अब तुम इस रूप में हो तो कोई जंगली जानवर तुम पर आक्रमण नहीं करेगा और साथ ही तुम्हारा भाई पुष्कर, जो तुम पर आक्रमण करता रहता है, वो भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और साथ ही घोड़े चलाने की कला में निपुण हो जाओगे और चौसर खेलने में भी। अब तुम अयोध्या जाओ और वहाँ के राजा का दिल जीतो। और राजा नल वहां से जाने लगे और ऋतुपर्ण नामक राजा के पास अयोध्या पहुँचे। उसी साम्राज्य में जो राजा नल का सारथी था, वह भी अयोध्या में ही ऋतुपर्ण राजा की सेवा कर रहा था। राजा नल ने अपनी सभी कलाएं राजा ऋतुपर्ण को बताईं, तो राजा ऋतुपर्ण ने नल को 10,000 सोने की मुद्राओं पर अपनी सेवा में रख लिया। तभी दमयंती के पिता के ब्राह्मण छेदी राज्य में पहुंचे और वो दमयंती को देखते ही पहचान गए। पुत्री दमयंती। ब्राह्मण देव, आप? महारानी, ये तो विदर्भ की राजकुमारी है। ये आपके महल में इस हालत में? राजकुमारी दमयंती, हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। राजकुमारी, नहीं नहीं महारानी, आपने तो मुझे अपनी बेटी की तरह दुलार किया। दमयंती अपनी माता पिता के पास जा पहुंची। जब दमयंती के माता पिता ने दमयंती को इस हाल में देखा तो वह बिलक बिलक कर रोने लगे। बेटी दमयंती, क्या हाल हुआ है तुम्हारा? और नल, राजकुमार नल कहाँ है? तुम इस अवस्था में कैसे आ गई? पता नहीं माँ, वो कहाँ चले गए, किस हाल में होंगे। तब दमयंती ने राजा नल को ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे, लेकिन राजा नल कहीं नहीं मिले। तब दमयंती बोली, एक घटना है जो सिर्फ मैं और नल जानते हैं। आप मेरी व्यथा सब जाकर गाकर सुनाना, तो राजा नल उत्तर जरूर देंगे। सभी गुप्तचर जहाँ भी राजा नल को ढूंढते यही व्यथा सुनाते और अंततः गुप्तचर अयोध्या में जा पहुँचे। और जब वह यह गा रहे थे तभी पीछे से उसका उत्तर भी आया। राजकुमारी दमयंती, जो आपने अपनी व्यथा बताई थी, हमने वह गाई और उसका उत्तर भी मिला जैसा आपने बताया था। वो नल ही थे माँ? नहीं राजकुमारी, यह उत्तर बहुत ही बौने और कुरूप व्यक्ति ने दिया था। वो राजकुमार नल नहीं थे। अच्छा, तो वे व्यक्ति जरूर ही राजकुमार नल के बारे में जानते होंगे। पिताजी, आप सिर्फ अयोध्या में घोषणा करवा दीजिए कि हम फिर से विवाह करने वाले हैं
और जब नल को पता लगेगा तो वह जरूर आएंगे। यह घोषणा अयोध्या भी पहुंच गई। अयोध्या के राजा अपने सारथी नल के साथ विदर्भ जाने लगे। बहुक विदर्भ चलो, हमें राजकुमारी दमयंती से विवाह करना है। उधर राजा नल यह खबर सुनकर बड़े ही बेचैन हो रहे थे। दमयंती दमयंती ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे अत्यंत प्रेम करती है। शायद दमयंती ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि मैं वापस जाऊंगा और इसीलिए वह स्वयंवर रचा रही है। इस बेचैनी की वजह से राजा नल रथ को चला ही नहीं पा रहे थे। अरे बहुक, यह तुम क्या कर रहे हो? यह रथ कहाँ जा रहा है? हमें विदर्भ पहुँचना है, देर हो रही है। तब बहुक, जो कि राजा नल थे, नीचे उतरे और घोड़ों के कान में कुछ कहा। फिर घोड़े बड़े ही तेजी से दौड़ने लगे। अरे बहुक, इतनी तेज घोड़े दौड़ रहे हैं, क्या बोल दिया तुमने घोड़ों को? महाराज, एक मंत्र है, अश्वहृदय मंत्र, उसी का कमाल है ये। अच्छा, तो मेरे पास भी एक मंत्र है। इस पेड़ पर जितने फल हैं और जितने पत्ते हैं मैं बता देता हूँ। अरे महाराज, आपके पास तो बहुत अच्छी कला है। हाँ बहुक, हमारे पास भी एक मंत्र है, अक्षर हृदय। चलो बहुक, तुम मुझे दो अश्वहृदय और मैं तुम्हें दूंगा अक्षर हृदय। जैसे ही राजा नल ने अक्षर हृदय मंत्र सुना, राजा नल के भीतर से कलयुग का पूरा प्रभाव खत्म हो गया और ऋतुपर्ण राजा और राजा नल विदर्भ पहुँचे। सब तो है, राजा, वासना, लेकिन राजकुमार नल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये काला बौना सा व्यक्ति कौन है? सुनो बहुक, भोजन पकाओगे हमारे लिए? जी राजकुमारी। बहुक ने भोजन बनाया और जब दमयंती ने भोजन को चखा तो दमयंती सोचने लगी, ये तो वैसा ही स्वादिष्ट भोजन है जैसा राजकुमार नल पकाया करते थे। राजकुमारी दमयंती ने बहुक पर नजर रखना शुरू कर दिया और बहुक में वो सारी कलाएं थीं जो राजा नल में थी, जैसे कि आग से न जलना। ये सब कलाएं तो नल में भी थीं। हमें यकीन हो रहा है कि बहुक ही नल है। और दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया। जैसे ही राजा नल ने अपने बच्चों को देखा, वह रो पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता राजा नल। अब दमयंती को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि बहुक ही राजा नल है। नल, ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ नल? नल और राजकुमारी दमयंती दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे और राजा नल ने अपनी पूरी व्यथा दमयंती को बताई। दमयंती करकोटक ने मुझे एक कपड़ा भी दिया है जिसे ओढ़कर मैं पहले जैसे हो जाऊंगा। अब राजा नल उस कपड़े को ओढ़कर अपने सामान्य रूप में आ गए और वह सब खुशी खुशी रहने लगे।